सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। पाकिस्तान को आर्मी चीफ जनरल बाजवा का उत्तराधिकारी जल्द मिल सकता है। गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर विचार विमर्श कर लिया है और जल्द ही नए सेना प्रमुख के नाम का ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल आर्मी चीफ की रेस में सेना के 6 सीनियर अफसरों के नाम आगे चल रहे हैं। फिलहाल आर्मी चीफ वाली रेस में कौन बाजी मारेगा और किसके सिर पर सजेगा सेना प्रमुख का ताज, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर शहबाज सरकार और इमरान खान के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। जहां शहबाज सरकार अपने मनपसंद अफसर को सेना प्रमुख नियुक्त करने पर मंथन कर रही है, वहीं इमरान खान सरकार पर दबाव बनाकर अपना आर्मी चीफ नियुक्त करवाना चाहते हैं। आपके सामने सबसे पहले एक बात रखना चाहता हूं कि आज एक तमाशा हो रहा है लंदन में, और ये किसी दुनिया के मुल्क में इस तरह का तमाशा नहीं होता कि पिछले 5 दिन से पाकिस्तान का 3-4 दिन से प्राइम मिनिस्टर भी गया हुआ है और भी लोग गए हुए हैं, और मकसद इनका क्या है? वहां जाके फैसला हो रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन बनेगा। हालांकि पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अगले आर्मी चीफ की नियुक्ति पर विचार विमर्श कर लिया है और 1 या 2 दिन में सेना प्रमुख जनरल बाजवा के उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया जाएगा। जब पाकिस्तान में गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह से नए सेना प्रमुख से जुड़ा सवाल पूछा गया तो जवाब में उन्होंने कहा कि 1 या 2 दिन में घोषणा हो जाएगी। इशारों ही इशारों में सनाउल्लाह ने कहा कि नए जनरल का नाम तय हो गया है, बस ऐलान किया जाना बाकी है। जबकि इमरान खान शरीफ बंधुओं पर आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। इनकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो इसी नजर से होती है कि इनको जाती फायदा कैसे हो सकता है। तो अगर ये फैसला कर रहे हैं और आर्मी एक्ट में चेंज लेके आ रहे हैं, मुझे खतरा यह है कि ये अपने आप को अपने मुफादात के लिए या ये समझते हैं कि हमें फायदा इसमें, उसमें ये इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इमरान खान के इन आरोपों से बौखलाई पाकिस्तान की सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अपने राजनीतिक जीवन में 6 सेना प्रमुखों की नियुक्ति कर चुके हैं, लेकिन इमरान की किस्मत में सिर्फ एक ही था। और आर्मी चीफ की तानियाती कहते हो नवाज शरीफ नहीं कर सकता? नवाज शरीफ ने इस मुल्क के 6 आर्मी चीफ तानियात किए, 3 दफा मुंतखब वजीर आजम था, और तुम एक तानियाती की वजह से तरले मिन्नतें और पांव पकड़े, और वो भी तुम्हारी किस्मत में नहीं है। पीटीआई नेता और पूर्व रेल मंत्री शेख रशीद ने आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर शहबाज शरीफ सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस मुद्दे पर हमेशा राजनीति की। तुम्हारे लोग आर्मी चीफ की तानियाती को कंट्रोवर्शियल करें उस वक्त जब अफवाज पाकिस्तान सैलाब विक्टिम्स हो, पूरे मुल्क की जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है उसमें वो लोगों की जानें बचा रहे हैं, सरहदों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और तुम उसके अंदर बैठकर हेलीकॉप्टर के सामने के ऊपर लोगों को कहो कि कैंपेन चलाएं सोशल मीडिया की, और कहते हो सोशल मीडिया डेमोक्रेसी का टूल है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अपने लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान शरीफ बंधुओं और सेना पर निशाना साधते रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि चुनाव जीतने का मतलब गाली देने का लाइसेंस नहीं होता। जिम्नी इलेक्शन जीतने का ये मतलब नहीं होता।
कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप कैपिटल के ऊपर यलगार कर दें। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप धौंस धमकी के साथ, गाली देकर, वार्निंग्स देकर, अलर्ट्स जारी करके इलेक्शन का मुतालबा करें। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने सेना में प्रमोशन के वर्तमान सिस्टम का समर्थन किया है। जरदारी का ये बयान तब आया है जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मांग की थी कि आर्मी चीफ की नियुक्ति ठीक उसी तरह होनी चाहिए जैसे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की होती है। दरअसल इमरान खान मेरिट के हिसाब से सेना प्रमुख के नियुक्ति की मांग कर रहे थे। हम कहते हैं कि जी आर्मी चीफ के मेरे ऊपर भी एक दो इल्जाम लगाए जी, उसका हमने मुतनाजा कर दिया उसका आर्मी चीफ का। मैंने तो कभी मुतनाजा नहीं किया। मैं तो कहता हूं जो मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ है उसको बनाना चाहिए। मुझे तो कोई अपना आर्मी चीफ नहीं चाहिए। फिर से ना मुझे अपना कोई जज चाहिए, ना मुझे कोई अपना आईजी चाहिए, ना मुझे अपना कोई नैब का हेड चाहिए। मुझे तो बेहतरीन मेरिट के ऊपर लोग चाहिए। इनको चाहिए, हर आदमी इनका अपना होना चाहिए। वहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में आर्मी के आशीर्वाद के बिना कोई सिविलियन सरकार सत्ता में नहीं रह पाई। पाकिस्तान में सेना के सीनियर ऑफिसर पर्दे के पीछे से सरकार चलाते हैं। वहीं विदेश और आर्थिक मामलों में भी पाकिस्तानी सेना का बड़ा दखल माना जाता है। मेरे ख्याल से जो सीनियर मोस्ट हैं, यदि वो तो लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर है जो कि, और अजहर अब्बास दूसरे नंबर पे हैं। क्या इन लोगों के बीच से या एक साइद मिर्जा का नाम आता है तीसरे नंबर पे, नवाज मसूद हैं, इसके अलावा 9 कोर कमांडर हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने मनी बना ली है और बिना कंट्रोवर्सी में पड़े हुए, क्योंकि ये भी आ रही थी खबर कि आर्मी एक्ट उन्होंने शायद कुछ तब्दीला कर रहे हैं, मगर उसको भी डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया था कि वो ज्यादा कुछ नहीं, केवल एज पर द रिटेंशन होगा कि रीअपॉइंटमेंट होगा, इसके ऊपर में हो रही थी बात। तो लगता तो है कि अगले वीक में, और इमरान खान भी अपने को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि पाकिस्तानी सेना में जनरल बाजवा का उत्तराधिकारी कौन होगा। फिलहाल आर्मी चीफ के लिए जनरल बाजवा की जगह सेना के 6 अफसरों के नामों की चर्चा है। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। जिस तरह से चीजें हो रही हैं और बाजवा भी कह रहे हैं कि वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, और मेरे ख्याल से आर्मी भी चाहती है कि एक पीसफुल ट्रांजिशन हो जाए, तो ऐसा लगता तो है कि इमरान खान को अपनी सबक तो सीख ली है। वो एक खिसियाई बिल्ली की तरह, क्योंकि ना तो आर्मी चीफ बना पाए, ना तो वो अर्ली इलेक्शन के लिए कोई ऐसी सहमति दिख रही है कुछ हो जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान का अगला सेना प्रमुख कौन होगा, क्योंकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शहबाज सरकार आर्मी एक्ट में संशोधन करके जनरल बाजवा को एक बार फिर सेवा विस्तार दे सकती है। लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि नए आर्मी चीफ का नाम सरकार तय कर चुकी है और बस ऐलान किया जाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान जल्द ही लॉन्ग मार्च से जुड़ने वाले हैं। 3 नवंबर को हुए जानलेवा हमले के बाद इमरान ने मार्च से ब्रेक ले लिया था, लेकिन खबर है कि 26 नवंबर को इमरान रावलपिंडी में आजादी मार्च से जुड़ेंगे और उन्होंने समर्थकों से रावलपिंडी पहुंचने की अपील की है। वहीं पाकिस्तान की सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा है कि इमरान का आजादी मार्च महज तमाशा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए अपने लॉन्ग मार्च से जुड़ने वाले हैं। इमरान खान गुजरावाला में हुए जानलेवा हमले के बाद हकीकी आजादी मार्च शुरू करने की योजना बना रहे हैं। मेरे ऊपर जो
जो कातिलाना हमला किया गया, जो मुझे पहले से पता था कि तैयारी हो रही है कि दीनी इंतहा पसंद ने जी इमरान खान को मार दिया। इसके लिए इमरान खान ने अपने समर्थकों से 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की अपील की है। रावलपिंडी में ही इमरान अपने लॉन्ग मार्च को लेकर आगे की योजना बनाएंगे। अभी तो समरी नहीं आई। ये भी अफसोसनाक बात है कि इतनी अहम काबिले एहतराम तैनाती को पॉलिटिकल इशू बनाया जाए। मैं तमाम रावलपिंडी के लोगों को कहता हूं, कल मैं खुद रवात जाऊंगा, रवात इनका जुलूस पहुंचेगा। अगले जुमे से पहले पहले इमरान खान यहां होंगे। इमरान खान ने कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि इस नाजुक मोड़ पर हम खामोश नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि अगर आज हम खामोश रहे तो आने वाली पीढ़ियां इस बात पर पछताएंगी कि उनके बुजुर्ग घरों में बैठे रहे और अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं हुए। ये लोग जो दो खानदान थे, जनरल मुशर्रफ ने इनको हटाया जब 99 में, तो दो दफा ये करप्शन में 90 की दिहाई में निकल चुके थे और केसेस करप्शन के इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बनाए थे। नून लीग कहती थी पीपल्स पार्टी करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट है, वो कहती थी जरदारी करप्ट है। जरदारी को जेल में नवाज शरीफ ने डाला और फिर इन दोनों को मुशर्रफ ने हटा दिया और लोगों ने मिठाइयां बांटी और करप्शन पे हटाया। उसके बाद इन्हीं को जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया और उसके बाद इन्होंने 10 साल जो मुल्क से किया है, 4 गुना ज्यादा कर्जा बढ़ा दिया। बीते 3 नवंबर को लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान पर जानलेवा हमला किया गया था। हालांकि वो इस हमले में बाल बाल बच गए थे। इमरान खान पर हमला उस वक्त हुआ जब वो गुजरावाला में लॉन्ग मार्च की अगुवाई कर रहे थे। यहाँ एक शख्स ने इमरान के ऊपर फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। इमरान की पार्टी ने आरोप लगाया था कि इस हमले के पीछे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और सेना के एक सीनियर ऑफिसर का हाथ था। इमरान खान में ये जो लॉन्ग मार्च है, ये जो यौम-ए की आज़ादी कहते हैं, पूरे कौम की आज़ादी कहते हैं और हकीकी आज़ादी कहते हैं, ये एक तमाशा ही है। पाकिस्तान किस तरह से देखिए वहाँ सियासी घमासान हो रखा है, वो एब्सोल्युटली कगार पे खड़ा है इकोनॉमिक उसका। उस समय इस तरह की पॉलिटिकल चीजें होनी और ये तो तमाशा है ही है। पाकिस्तान की सेना पर निशाना साधते हुए पूर्व रेल मंत्री शेख रशीद ने कहा कि एजेंसियों के पास शरीफ और जरदारी के भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड है। इसके बावजूद सेना ने उनकी सरकार के खिलाफ विदेशी साजिशों को सफल होने दिया और भ्रष्टाचारियों को देश के ऊपर थोपा। हालात इतनी अफवाहों, हैजान और क्यास और अनारकी की तरफ हैं कि लोग फैसले चाहते हैं। फौज हमारी है, अजीम फौज है। लाल हवेली ता क़याम से लेके आज तक बस मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि इमरान खान का मुतालबा एक जायज मुतालबा है कि इंतखाबात करा दिए जाए। आप जिस तरीके से आए हैं वो तरीका खरीदो फरोख्त का था, आप मंडी लगा के आए हैं। इमरान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि बिलावल ठीक से उर्दू नहीं बोल सकता है और वो अपनी जिंदगी वहीं बिताएंगे जहां उनके पिता आसिफ अली जरदारी ने लूट का पैसा जमा किया है। बिलावल भुट्टो अभी तक उर्दू सीख रहा है। 14 साल हो गए, 14 साल। अंग्रेज भी 2 सालों के अंदर उर्दू बोल रहे हैं, वो 14 साल अभी भी उर्दू नहीं बोल सकता। तो ये दोनों अमेरिका गए हुए हैं। मैं सबसे पहले इनसे सवाल पूछता हूं कि वो तुम क्या करने गए हो अमेरिका? अजाब आया हुआ है, अल्लाह का इम्तिहान पाकिस्तान पे आया हुआ है। सारी दुनिया
वो एक अमेरिकी एक्ट्रेस भी आई हुई है सैलाब मुतासरीन की मदद करने, तो आप यहां से उठ के उधर किधर चले गए हैं? इसके साथ ही इमरान ने ये भी कहा कि जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान 3 लॉन्ग मार्च हुए, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं रोका। लेकिन शहबाज सरकार उनके हकीकी आजादी मार्च को इस्लामाबाद नहीं पहुंचने देना चाहती है। जब मेरे दौर में 3 लॉन्ग मार्चेस की गई, 2 फजलुर रहमान ने और 1 बिलावल ने, हमने तो कोई नहीं रोका, हमने कोई एफआईआर नहीं काटी, हमने तो इनके सामने कंटेनर भी नहीं रखे। तो हमारे दौर के अंदर पूरी तरह जो आइन और कानून इनको इजाजत देता था, हमने वो किसी जगह इनको रोका नहीं। हालांकि इमरान के लॉन्ग मार्च से घबराई शहबाज सरकार इसे रोकने की कोशिश में जुटी हुई है और पाकिस्तान की सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को तमाशा बताते हुए कहा कि ये 26 नवंबर को खत्म हो जाएगा। वहीं गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर मार्च के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी की गई तो उसे सख्ती से कुचल दिया जाएगा। लिहाजा पीटीआई इस मार्च को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च 28 अक्टूबर को लाहौर से शुरू हुआ और इस्लामाबाद की ओर से बढ़ रहा है। इमरान को अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि रूस, चीन और अफगानिस्तान पर उनकी स्वतंत्र विदेश नीति के फैसलों की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। इमरान खान इस विरोध मार्च के जरिए नए सिरे से आम चुनाव की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार फिलहाल चुनाव कराने का विरोध कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या पाकिस्तान में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है? क्योंकि इमरान खान ने दावा किया है कि जनरल बाजवा ने चुनाव कराए जाने के सिलसिले में राष्ट्रपति से मुलाकात की है। हालांकि इमरान चुनाव कराए जाने को लेकर ही हकीकी आजादी मार्च निकाल रहे हैं और लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं, इसको एक आजाद मुल्क बनाऊं। पाकिस्तान में हकीकी आजादी मार्च के जरिए शंखनाद करने वाले इमरान खान की हसरतें पूरी हो सकती हैं। तो ना हमें कोई हुक्म करे। इमरान खान ने दावा किया है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने पाकिस्तान में जल्द चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति आरिफ अलवी से मुलाकात की है और इमरान अपने आजादी मार्च के दौरान लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव के बिना देश तरक्की नहीं कर सकता। और जितनी देर ये खींचते जा रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे, क्योंकि वो जो लंदन में बैठा हुआ मुजरिम है, वो डरा हुआ इलेक्शन से और वो अपने आप को बचाने के लिए वो मुल्क को दांव पे लगा रहा है, हमारे मुस्तकबिल को दांव पे लगा रहा है। और ये वक्त है कि हम सारी कौम को मैं कह रहा हूं कि इसमें शिरकत करें। देखिए, इलेक्शन साफ और शफाफ इलेक्शन हमें चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। इमरान खान और उनकी पार्टी शहबाज शरीफ सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार घेर रही है, जिससे सरकार बैकफुट पर है। पूर्व रेल मंत्री और पीटीआई नेता शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। और 250 रुपए का गरीब आदमी टमाटर और 200 रुपए का प्याज लेगा। मुल्क बैठता जा रहा है, इकॉनमी तबाह है, पैसा इनको एक नहीं मिला। 15 दिन से वजीर आजम दाखिल होता है शर्मुल शेख में और निकलता जाके लंदन से। इमरान खान की पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए शहबाज शरीफ की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि जितना कर्ज देश की सरकारों ने मिलकर नहीं लिया है, उससे ज्यादा इमरान खान की सरकार ले चुकी थी।
75 साल का तारीखी कर्जा इमरान खान ने लिया है। 45,000 अरब के ऊपर कर्जे को पहुंचा दिया। 25,000 अरब जो कि मजमूई तौर पर 75 साल में सबको मिला लें हुकूमतों को जिनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, उन्होंने नहीं लिया जो आपने लिया इमरान खान साहब। ऊबर ड्राइवर तुम बने रहे लोगों के, टैक्सी ड्राइवर तुम बने रहे लोगों के, पूरे दोस्त ममालिक को नाराज कर दिया और हर जगह कशकोल लेकर गए, मुल्क को मकरूज कर दिया। तुम्हें अल्जाइमर, तुम सियासी अल्जाइमर का शिकार हो। बता दें कि पाकिस्तान पर डिफॉल्टर होने का खतरा लंबे समय से मंडरा रहा है और इसमें लगातार हो रही बढ़ोतरी को शहबाज सरकार की बड़ी नाकामी माना जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि इस खतरे से देश को उबारने के लिए दिन रात एक करने के बजाय शरीफ सरकार सियासी मुद्दों से उलझी हुई है और उसकी प्रमुख चिंता अगले आम चुनाव तक कुर्सी पर बने रहने की रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।